हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हमने उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएँ हैं उन सभी के लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है। तो आई होप आपको ये वीडियो सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। अगर आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड और जीके पोर्शन को कवर कर रहे हैं। उत्तराखंड के लिए हम परीक्षावाणी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ प्लस मैप बेस्ड हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, और जीके के लिए एमसीक्यूज़ फॉर्म में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर साइंस एंड करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। आज के इस पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं परीक्षावाणी का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3। आई होप आपने प्रीवियस 2 पार्ट्स देख लिए होंगे। क्वेश्चंस के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताता हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छिद रहता है। तो कौन सा रहता है? ऑप्शन नंबर बी, महान हिमालय। ठीक है, तो महा हिमालय यानी ग्रेट हिमालय अधिकांश भाग क्या करता है इसका? हिमालय यानी हिम से यानी बर्फ से ढका रहता है। निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो किस आपदा का पड़ता है? भूकंप का। भूकंप का क्यों? क्योंकि इंडिया के हिसाब से, मतलब जोन्स के हिसाब से ये जोन 4 और 5 के अंदर पड़ता है। लघु हिमालय किस के मध्य स्थित है? ठीक है, तो लघु हिमालय, ठीक है, तो लघु हिमालय मतलब ये मध्य हिमालय, तो ये महान हिमालय यानी वृहत हिमालय और शिवालिक के बीच में पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवालिक और महा हिमालय के बीच में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? यह है देहरादून, उत्तराखंड में। श्रृंगकंठ दर्रा निम्न में से किसके मध्य है? ठीक है, तो श्रृंगकंठ दर्रा तो ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड में कहाँ? उत्तराखंड और हिमाचल, और हिमाचल में ये उत्तरकाशी जो उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उत्तरकाशी और हिमाचल को ये जोड़ता है। थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो थांगला दर्रा है उत्तरकाशी में। ठीक है, तो थांगला दर्रा जो है ये हाईएस्ट दर्रा है इन स्टेट, यानी राज्य का सबसे ऊंचाई पे मौजूद क्या है? ये दर्रा है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनें। राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, सही है। बाह्य हिमालय यानी शिवालिक की बात कर रहा है का मुख्यतः वनाच्छादित है। जो शिवालिक है ये वनों से ढका हुआ है, सही है। भाबर क्षेत्र यानी पाद में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं, ये सही है। ठीक है, जो तराई वाला हिस्सा होता है वहाँ पर छोटे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जो महीन मिट्टी से बनी होती है। और जो भाबर वाला इलाका होता है, जो शिवालिक के फुटहिल्स वाला इलाका है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है? मोटे निक्षेप पाए जाते हैं। तो ए बी सी सारे सही हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्न जिलों व क्षेत्रफल को सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो चमोली, ठीक है, 8030, चंपावत 131,733, उत्तरकाशी 8016 और पिथौरागढ़ 7090 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है चंपावत, ठीक है, ये नहीं है। ये 17 एक साथ 3 के बजाय एक साथ 6 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 1733 नहीं है, 1766 है। और चमोली क्या है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? ठीक है, तो उत्तराखंड हिमालय के पूर्व मध्य भाग में पड़ता है। ठीक है, पूर्व मध्य भाग में पड़ता है। राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? ऑप्शन नंबर डी 86.07। अगर मैं टोटल एरिया की बात कर, ठीक है, तो पर्वतीय एरिया जो होता है, तो पर्वतीय एरिया कितना है? 46035 किलोमीटर स्क्वायर। ये उत्तराखंड के टोटल का 86.07% है। और
मैदानी भाग कितना है 7,448 किलोमीटर स्क्वायर, और टोटल एरिया का ये कितना है 13.93% है। ठीक है, तो आपको UKPCS ये डेटा भी पूछेगा, तो ये भी आपके लिए क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा हो जाती है। ठीक है, तो राज्य में दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से मैदानी भागों से ऊपर की ओर को जाने पे क्या होता है, वर्षा की जो रेंज होती है वो घटती है। ठीक है, तो यहाँ से तराई में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तराई और भाबर में, शिवालिक में उससे कम, लघु में कम, और महान हिमालय ग्रेट हिमालय में सबसे कम होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्षा जो सेंटीमीटर में होती है, वार्षिक वर्षा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाया गया है। शिवालिक में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, शिवालिक तराई भाबर में सबसे, फिर उसके बाद मध्य हिमालय में, और सबसे कम होती है विरहत यानी ग्रेट हिमालय में। अगर शहरों की बात करूं तो नरेंद्रनगर जो टिहरी में मौजूद है वहाँ पे उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा बारिश होती है 318 सेंटीमीटर। ठीक है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है। तो विंटर लाइन आपको कहाँ दिखाई देती है, ये होती है दिसंबर और जनवरी के माह में। ठीक है, और विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है, तो ये कहाँ दिखाई देता है, ये ऑप्शन नंबर बी मसूरी में आपको दिखाई देता है। निम्न में से कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है, तो ये कौन सी है, देखिए ये उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर पड़ता है नेपाल, तो नेपाल के साथ काली नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है। यहाँ पर पड़ता है उत्तरकाशी और देहरादून, तो यहाँ पे टॉन्स रिवर बनाती है। ठीक है, नीचे हो गया तराई और भाबर क्षेत्र बनाता है, किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। तो पूर्व में काली नदी सही है, उत्तर में तिब्बत हिमालय सही है, दक्षिण में तराई भाबर सही है, तो पश्चिम में यमुना नदी नहीं बनाती है, टॉन्स रिवर बनाती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ, तो ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड से निम्न में से कौन सा देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तर प्रदेश करता है, नेपाल करता है, हरियाणा नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश ये करता है, उत्तर प्रदेश, नेपाल और चाइना, और यहाँ पर हरियाणा है, हरियाणा नहीं करता है। राज्य के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, तो राज्य के कितने ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी 5 ज़िले। आप देख सकते हैं कौन कौन से, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। अब देखिए उत्तराखंड मैप में जितने भी पड़ोसी जो सीमाएं बनाते हैं उनसे जितने भी फैक्ट हैं, ठीक है, मैंने आपके लिए एक मैप सीरीज़ स्टार्ट करी है, तो उसमें उत्तराखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि UKPCS आपसे पूछ सकता है या पूछता है, तो आप उस सीरीज़ को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो उसमें जितने भी उत्तराखंड के फैक्चुअल स्टैटिक डेटा है उन सभी को कवर किया जा रहा है 1 by 1। नेक्स्ट है, राज्य में कितने ज़िले चीन या तिब्बत से सीमा बनाते हैं, तो चाइना से कितने, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, C 3। और पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा ज़िला है जो नेपाल और चाइना दोनों से सीमा बनाता है। निम्न स्थलों में से किस एक स्तर पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया है। ठीक है, आपको पता है उत्तराखंड सेस्मिक जोन में आता है, जोन 4 और 5 में, तो कभी भी भूकंप की घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। ठीक है, आ सकती हैं, तो इसके लिए भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं जो कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, तो ये देहरादून में है, टिहरी में है, गरुड़ गंगा में है। ठीक है, और गरुड़ गंगा कहाँ पड़ता है, ये चमोली में पड़ता है, तो चमोली, टिहरी और देहरादून में, तो नैनीताल इज़ द राइट आंसर जहाँ पर कोई भी भूकंप मापी स्टेशन नहीं है। और उत्तराखंड में सिर्फ 3 भूकंप मापी स्टेशन हैं। निम्न में से कौन वृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय के मूल निवासी हैं, तो कौन है, ऑप्शन नंबर बी भोटिया। और भोटिया क्या हैं, उत्तराखंड की सबसे प्राचीन, ठीक है, यानी प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी क्या है, यहाँ के निवासी हैं या जातियाँ हैं। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाले अधिकांश पर्वत चोटियाँ स्थित हैं, तो अधिकांश ऊंचाई वाले पर्वत चोटियाँ कहाँ मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी चमोली में। ठीक है, क्यों, क्योंकि चमोली पड़ता है महान हिमालय के बीच में। देखिए अगर ट्रांस हिमालय की बात करूं तो इसमें जो औसतन ऊंचाई होती है, ठीक है, पहाड़ों की, यह है 2500 से लेके 3500 मीटर तक।
जो महान हिमालय है इसमें औसतन ऊंचाई है 4500 से लेके 18-78-17, ठीक है। 78-17 सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी यानी पश्चिमी नंदा देवी, ठीक है। लघु हिमालय की है 1200 से लेके 4500 तक, ठीक है। 1200 से लेके 4500 मीटर तक इनकी ऊंचाई है। शिवालिक में जो माउंटेन रेंजेस हैं उनकी जो औसतन ऊंचाई है वो है 700 लेके 1200 मीटर तक। तो आपसे ये उत्तराखंड यूकेपीसीएस पूछता है, वो डिटेल में क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन की जड़ में जाके क्वेश्चन, ठीक है, उसके अंदर जाके इन्फॉर्मेशन पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे कौन सा ज़िला किस रेंज के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो महान हिमालय सबसे ऊंचे हैं जो कि है जहाँ पर नंदा देवी चोटी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 20 MCQs चैप्टर नंबर 4, ठीक है, परीक्षा वाणी के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बार बार देखिए, रिवीजन करिए, क्योंकि ये देखें जो स्टैटिक डेटा है ना उनको आपको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो मेरी आपसे यही एडवाइस रहेगी कि इन वीडियोस को आप डाउनलोड कर लें या इन वीडियोस को बार बार देखते रहें, ठीक है। नोट्स बना के बार बार पढ़ेंगे, ठीक है, एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप इन्हें सुनिए। जब भी आप खाली टाइम होता है तो आप इन्हें सुनिए, ताकि क्या हो, आपका रिवीजन हो, आप उसे रिकॉल कर पाएँ। तो स्टैटिक डेटा जो भी होता है वो बार बार रिकॉल करके ही याद किया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय